कि सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में हैं और इसीलिए पूरे तौर पर देश का विकास होगा। अब बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण जहां आरजेडी के, जेडीयू के और तमाम पार्टी की अगर बात करें तो ऊपर नीचे होते नजर आ रहे हैं। लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू की कमान को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया है कि अब चाचा नीतीश की उम्र हो गई है, अब उनसे राजनीति उनके बस की बात नहीं रही है, क्योंकि उम्र हो गई है, प्रेशर बहुत पड़ता है और अब वो बिहार को नहीं संभाल पाएंगे, अब वो जेडीयू को नहीं संभाल पाएंगे, उन्हें पार्टी छोड़नी चाहिए। और यही वजह है कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी को अब उनके बेटे निशांत कुमार संभालते नजर आएंगे। लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि निशांत कुमार की एंट्री से क्या बीजेपी परेशान है और आखिरकार क्यों तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं चाहती है कि निशांत कुमार की जो एंट्री है वे पॉलिटिक्स में हो। हालांकि लल्लन सिंह भी फिराक में बैठे हैं कि निशांत के हाथ में ना आकर पार्टी की कमान हमारे पास में आ जाए। और जेडीयू को लेकर नीतीश कुमार और लल्लन सिंह के बीच में अब देखा क्या जा रहा है कि आमना सामना। तो आखिरकार जेडीयू की कमान किसके पास आएगी और क्या जेडीयू की कमान को लेकर और नीतीश और लल्लन आमने सामने आ जाते हैं तो विधायक टूट बढ़ जाएंगे, पार्टी टूट जाएगी, नीतीश का क्या रोल रहेगा। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास भाई बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। जी शुक्रिया। अब्बास भाई, इस साल जो चुनाव होने वाले हैं उससे पहले लगातार तेजस्वी यादव बिहार में एक्टिव हैं, नीतीश कुमार भी एक्टिव हैं। हालांकि एनडीए में थोड़ा सा ज्यादा अगर कहा जाए तो हलचल देखने को मिल रही है, क्योंकि इनका सीएम कौन होगा, ये मुद्दे क्या उठा रहे हैं चुनाव को लेकर, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जेडीयू की अगर मैं यहां पर बात करूं तो जेडीयू की कमान किसके पास आएगी? क्या नीतीश के बेटे निशांत संभालेंगे या उससे पहले लल्लन सिंह अगर बगावत कर देते हैं, जेडीयू को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या विधायक बढ़ जाएंगे और जेडीयू का वही हाल होगा जो महाराष्ट्र में शिवसेना का हुआ? देखिए राहुल जी, अगर बिहार के समीकरणों को देखें तो माहौल वाकई इस वक्त गर्म है। जब से नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार हुआ है तब से तमाम यहाँ पर देखा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो कुछ और बोल रहे हैं, लल्लन सिंह है वो किसी और रास्ते पर चल रहे हैं और निशांत कुमार की एंट्री को लेकर जैसे कि आपने बताया बीजेपी भी खुश नहीं है और खुद लल्लन सिंह जो है वो पार्टी की कमान संभालने की फिराक में बैठे हुए हैं कि नीतीश कुमार कुर्सी से हटे और जेडीयू की कमान लल्लन सिंह संभालें। तो ऐसे में लल्लन सिंह भी नहीं चाहते कि निशांत कुमार की यहाँ पर एंट्री हो, क्योंकि अगर किसी का सबसे ज्यादा नुकसान अगर है निशांत कुमार की एंट्री से तो वो है लल्लन सिंह का नुकसान। तो ऐसे में अब हो क्या, तो ऐसे में क्या तेजस्वी यादव ने तो साफ साफ ये भी कह दिया कि जो बीजेपी है या जेडीयू के अंदर के कुछ नेता हैं वो यहाँ पर जेडीयू को खाने का काम कर रहे हैं और निशांत को आकर जेडीयू की कमान संभालनी चाहिए, तब तो जेडीयू बच सकती है, वरना जेडीयू विलुप्त हो जाएगी। तो आखिर क्यों यहाँ पर निशांत कुमार के पक्ष में तेजस्वी यादव आ रहा है जबकि कोई गठबंधन नहीं है, कोई कुछ नहीं है? तो इससे तमाम अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि आने वाले समय में हो सकता है कि निशांत कुमार से तेजस्वी यादव गठबंधन कर ले और आने वाले समय में ये दो लड़कों की, दो युवाओं की जोड़ी बिहार में छा जाए। और मैं अपने दर्शकों को ये बताऊं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर के दौरे पर थे तो उस दौरान उन्होंने न सिर्फ मखाने का जिक्र किया बल्कि इसके साथ ही धर्म जाति की राजनीति को भी बढ़ावा देते नजर आए। लेकिन इस दौरान नीतीश कुमार ने बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा बयान दिया है। वह बयान क्या है मैं अपने दर्शकों को जरा सुनवा देता हूं कि सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पक्ष में हैं और इसीलिए पूरे तौर पर देश का विकास होगा। तो ये बयान आपने सुना नीतीश कुमार का। और अब्बास भाई जी, जेडीयू की कमान किसके हाथ में दी जाएगी ये नीतीश कुमार तय करेंगे। लेकिन लल्लन सिंह का आखिरकार इसमें क्या रोल नजर आ रहा है और क्यों लल्लन सिंह जबरदस्ती पार्टी को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं
और क्या अगर देखा जाए तो जिस तरीके से अगर लल्लन सिंह बीजेपी के इशारों पर काम कर रहे हैं, और ये बात तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार की आंखों पर मोदी मय जो चश्मा लगा हुआ है, इसे अगर उन्होंने नहीं उतारा तो जेडीयू भी खत्म हो जाएगी, उनके बेटे निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री भी नहीं हो पाएगी, और जो नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर जितना भी अपना वहां पर जो बनाया है वे सब खत्म होता नजर आएगा। देखिए ये बात बिल्कुल हकीकत है, बीजेपी जिसके साथ में भी काम करती है उसको खत्म कर देती है। जैसे शिवसेना की बात कर ले महाराष्ट्र की, तो पहले जो संयुक्त शिवसेना हुआ करती थी उद्धव ठाकरे की, उसको तोड़ने में किसका हाथ है? एकनाथ शिंदे से ज्यादा जो हाथ है वो बीजेपी का हाथ है, क्योंकि उनको ऑफर दिया गया, तमाम तरीके के रास्ते बताए गए, उसके बाद भी ऐसे किया। तो ऐसे ही यहाँ पर लल्लन सिंह को भी बीजेपी कंट्रोल कर रही है, और लल्लन सिंह को देखिए दो तरीके से काम होता है, एक तो डायरेक्ट वे में होता है, एक इनडायरेक्ट वे में होता है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट वे में यानी प्रॉक्सी के थ्रू यहाँ पर काम करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, और लल्लन सिंह को मोहरा बना रही है, यानी लल्लन सिंह के कंधे पे रखकर निशाना बनाया जा रहा है नीतीश कुमार को। और नीतीश कुमार अभी ये समझ नहीं पा रहे हैं, शायद अगर समझ जाते तो हो सकता था उन्होंने अब तक एनडीए के साथ छोड़ दिया होता। देखिए तमाम तरीके से बिहार में लगातार इसकी अटकलें हैं कि एनडीए की तरफ से सीएम का उम्मीदवार कौन होगा, और बीजेपी इसको क्लियर नहीं कर रही। बीजेपी आज तो जरूर दे रही नीतीश कुमार को अंदर अंदर के हम आपको सीएम बनाएंगे, लेकिन एंड टाइम पे आकर अगर मना कर दिया तो नीतीश कुमार ना इधर के रहेंगे और ना उधर के रहेंगे। अब्बास भाई, ये भारतीय जनता पार्टी का अगर मैं कहूँ तो एजेंडा है, क्योंकि जो दिल्ली का जो विधानसभा चुनाव है वे परवेश वर्मा के नाम पर इन्होंने लड़ा, रेखा गुप्ता को सीएम बनाया, इन्होंने महाराष्ट्र का चुनाव शिंदे के नाम पर लड़ा, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया, और इसके अलावा हम ये देखते नजर आए कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे का जिक्र करें, वे काफी समय से इंतजार कर रही थी, लेकिन उन्हें सीएम ना बनाकर भजन लाल शर्मा को सीएम बनाया। तो क्या कुछ बिहार में भी इसी तरीके का फॉर्मूला ये अपनाने की तैयारी कर रहे हैं कि फिलहाल अभी नीतीश का नाम डिस्क्लोज ना किया जाए, लेकिन उसके बाद वे जब सरकार बना लेंगे या जब सरकार बन जाएगी उसके बाद वे डिस्क्लोज करेंगे कि सीएम किसे बनाना है किसे नहीं बनाना है। और क्या अगर मैं कहूं तो नीतीश भी इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी ये बात मान रही है या ये लेकर चल रही है कि अभी नहीं, बिहार के चुनाव खत्म होने के बाद हम बताएंगे सीएम कौन है कौन नहीं। तो ऐसे में नीतीश का फिर क्या रोल रह जाएगा अगर वे सीएम नहीं रहेंगे? तो देखिए राहुल जी, समय हमारे पास थोड़ा कम, बस शॉर्ट में इसका जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि बीजेपी यही चाह रही हो कि नीतीश कुमार को साइडलाइन लगाने के लिए सबसे अच्छा बात यह है कि अभी तक उनको दिलासे देते रहो, और जब एंड मौके पर नीतीश कुमार के हाथ से बाजी निकल जाए तो उनको साफ कर दो कि भैया हम तो आपको बनाने वाले हैं नहीं। और फिर उसके बाद में आपने कहा कि नीतीश का क्या रोल रह जाएगा, तो नीतीश का रोल इस पर तय किया जाएगा कि विधायकों की संख्या कितनी रहती है। अगर कुछ विधायक जेडीयू की जीत करके आते हैं तब तो वो इंडिया गठबंधन में या आरजेडी के साथ में जा सकते हैं, उसके काबिल बन सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास संख्या बल वो नहीं आ पाता है तो यहाँ पर नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर जो है वो पूरा समाप्त हो सकता है। तो ये देखना जरूर होगा कि क्या जो बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव से पहले जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कि सीएम चेहरा तो नीतीश रहेंगे, लेकिन चुनाव के बाद अगर नीतीश को सीएम चेहरा नहीं रखा जाता तो क्या बड़ा फैसला फिर नीतीश कुमार का होगा, इस पर जरूर देखने वाली बात रहेगी। लेकिन यह भी है कि क्या आने वाले समय में नीतीश आरजेडी की तरफ भी जाएंगे। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, और मुझे मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।